नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पदस्थापन सूची जो हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो हमें देखने को मिली थी 30 जुलाई के दिन, और आज तक दोस्तों जब 30 जुलाई के दिन ये सूची आई तो इसको 2 तारीख के दिन वापस रोक लगा दी गई, इस पर इसको स्थगित कर दिया गया और जो सूची थी वो दोस्तों सूची बनकर ही रह गई। हम जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि पदस्थापन सूची आएगी, हम भी अपने गृह जिले में जाएंगे। पदस्थापन सूची भी आ गई थी, थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी उसमें बताई जा रही थी। कुछ भाई बंधु, कुछ नहीं दोस्तों, कुछ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा भाई बंधु थे, वो खुश भी थे उस लिस्ट से, क्योंकि उनको उनके गृह जिला तो काफ़ी कम कैंडिडेट को मिला, लेकिन गृह जिले के नज़दीक जगह उनको मिल गई थी, तो वो उनसे खुश थे। लेकिन कुछ उसमें से नाराज़ भी थे, जो पहले भी घर से 200 किलोमीटर दूरी पर कार्य कर रहे थे, और उसके बाद जैसे ये लिस्ट आई उसमें उनको 400 या 500 किलोमीटर दूर जगह मिल गई, वो उसमें नाराज़ भी थे। अब दोस्तों, पदस्थापन सूची पर क्यों रोक लगाई गई, इसका ट्विटर पर नाइट में कल मेरे को एक सूचना मिली, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और सूचना में ये लिखा है दोस्तों कि आपकी उस पदस्थापन सूची को है वो राजनीति खा गई। राजनीति की वजह से दोस्तों उसमें रोक लगा दी गई। ये सूचना आपको कल नाइट में दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो है अपना, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको मिल गई थी ये सूचना। लेकिन वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो दोस्तों थोड़ा लेट बनाया जाता है, और कल नाइट में जब एक बार वीडियो दोस्तों बनाया था तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और बिना वॉइस रिकॉर्डिंग अपलोड करना काम भी ठीक नहीं है, इसलिए उसको मैंने अपलोड नहीं किया। लेकिन आपको टेलीग्राम पर ये जानकारी मिल गई थी सबसे पहले। अब दोस्तों वीडियो में उसमें पूरी क्या खबर है, उसमें पूरी बात जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लगातार दोस्तों एक से एक अपडेट आपको लगातार मिल रही है। कहीं ना कहीं हमने भी दोस्तों इस पदस्थापन सूची का ऐसा मान सकते हो मुद्दा उठा रखा है। तो देखते हैं दोस्तों जो सूचना है वो क्या है। टेलीग्राम चैनल है जो दोस्तों, टेलीग्राम नहीं, ये ट्विटर जो हैंडल है वहाँ पर इम्पैक्ट वॉइस, इन्होंने दोस्तों आपकी पदस्थापन सूची के बारे में लिखा है कि 11,000 नर्सों और महिला हेल्थ वर्कर्स को राजनीति मार गई। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 11,000, 12,000 या 11,000 जो नर्सों की अभी पदस्थापन सूची आई थी, उस हेल्थ वर्कर्स को राजनीति मार गई। पहले पदस्थापन किया, फिर तीसरी लहर के नाम पर रोक दिया। और इसके बाद दोस्तों प्रदेश की राजनीति हलचल, सबसे बड़ा असर क्या है पदस्थापन को रोकने के पीछे का असली कहानी। आक्रोशित है नर्सें। जी हाँ दोस्तों, नर्सें तो बिल्कुल आक्रोशित है, सभी को जो है आक्रोश, सभी जो कैंडिडेट हैं वो आक्रोशित हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, जयपुर से जो है राज्य में चल रही राजनीतिक उथल पुथल का असर विभिन्न सरकारी कामकाजों व सेवाओं पर पड़ रहा है। इस हलचल का सबसे बड़ा असर प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ को भुगतना पड़ा। आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या आवाज़ उठाई है। 11,000 नर्सें जो महिला हेल्थ वर्कर्स का पहले तो 30 जुलाई को पदस्थापन कर दिया गया, उनको यह आदेश दिया गया कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन विकल्प पत्र के द्वारा रिक्त पदों पर पदस्थापन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात थी। लेकिन 2 अगस्त को तीसरी लहर के नाम पर इन पदस्थापन को रोक दिया गया। पदस्थापन रोकने में ये दलील दी गई कि ऑनलाइन विकल्प भरने का अनुभव नहीं होने के कारण, ऑनलाइन विकल्प पत्र नहीं भरने का अनुभव नहीं होने के कारण अभ्यर्थी सही विकल्प नहीं भर सके। प्रदेश में हो रही बारिश से बाधा का हवाला भी दिया गया। इस बीच पदस्थापन आदेश जारी होते ही जिन अभ्यर्थियों ने रिलीव होकर पदस्थापन में की गई पोस्टिंग के आधार पर ज्वाइन कर लिया, नए आगे देखिए देखो, नए स्थान ज्वाइन करने वाले जो है दोस्तों वो संकट में, जिन्होंने नए स्थान ज्वाइन कर लिया था वो दोस्तों संकट में है। लेकिन जो पुराने स्थान पर कार्य कर रहे हैं वो तो वैसे ही अभी तक कार्य कर रहे हैं, और जो रिलीव होकर चले गए थे वापस भी आ गए वो भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो नए स्थान पर चले गए थे वो संकट में कैसे बताया जा रहा है, एक बार सुनिए। जिन अभ्यर्थियों ने नए स्थान पर पदस्थापन के अनुसार ज्वाइन किया उसके लिए पदस्थापन रोकना मुसीबत बन गया। ये अभ्यर्थी इधर के रहे ना उधर के। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि जो कैंडिडेट वहाँ से निकल गए थे अपना रूम का किराया वगैरह देकर, वहाँ से सामान लेकर सारा जो निकल गए थे, कम से कम आप ऐसे मान के चलो 300 किलोमीटर दूर यदि कोई कैंडिडेट है और उसको यदि इस पदस्थापन सूची में अपना खुद का गृह जिला मिला या गृह जिले के नज़दीक जगह मिली, तो जैसे ही ये 30 तारीख को लिस्ट जारी हुई, वो कैंडिडेट जो है 31 तारीख को अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से चल पड़े रिलीव वगैरह होकर, 1 तारीख को या 31 तारीख को आप मान सकते हो। लेकिन जब वो 300 किलोमीटर अपना सामान लेकर गया, वहाँ पर ज्वाइन हो गया और उसके बाद उसको रोक लगा दी गई, या फिर ज्वाइन नहीं होने से पहले इस पर रोक लगा दी गई। अब देखिए, यहाँ से सारा बोरिया बिस्तर लेकर 300 किलोमीटर दूर तक गया, सारा किराया वगैरह सारा सामान देकर, और इस परिस्थिति में दोस्तों रूम मिलना भी दोबारा मुश्किल हो जाता है। अब इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। पदस्थापन रोकने से प्रभावित अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य निदेशालय पर प्रदर्शन भी किया तथा अतिरिक्त निदेशक नर्सेज मुकुल शर्मा व स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन मुख्य सचिव तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन वहां से एक ही जवाब मिला कि ये मुख्यमंत्री स्तर पर रोके गए हैं। ये देखिए दोस्तों, वहाँ से एक ही बात कही गई है कि ये जो पदस्थापन रोके गए हैं ये मुख्यमंत्री स्तर पर रोके गए हैं। वे इस मामले में ऐसे, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो मुकुल जी शर्मा, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, उन्होंने यहाँ पर
ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये मुख्यमंत्री स्तर पर रोके गए हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर ली उनके बारे में विचार करने का आश्वासन दे, केवल प्रार्थना पत्र के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, पीड़ित नर्सेज अभ्यर्थी की माने तो यह झगड़ा असल में पहले ही संविदा पर कार्य कर रहे नर्सेज फेरस भर्ती अभ्यर्थियों के बीच का है। सरकार ने अप्रैल 2020 में ही पोस्टिंग दे दी थी। फिर पदस्थापन के लिए यह तीसरी बार काउंसलिंग की गई। जी हाँ दोस्तों, पहली बार की गई, फिर दूसरी बार की गई, फिर तीसरी बार की, और तीसरी बार जब लिस्ट निकाली तो इसमें भी दोस्तों रोक लगाकर हम सबके साथ अन्याय कर दिया गया। चूँकि सुविधा वाले पहले से सेवा में थे, अतः वे मेरिट बेस में सबसे ऊपर आ गए। पहले पदस्थापन पहले विकलांग, विधवा, प्रियकेता एवं पति पत्नी को निकट स्थान का ध्यान रखा गया। और इसके बाद दोस्तों उसके बाद मेरिट के आधार पर जिले व सीट आवंटित की गई। ऐसे में नए अभ्यर्थी जो इच्छित स्थान व जिलों में नहीं आ सके, इच्छित स्थान पर नहीं आने वालों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बात है ये आप बात समझिए, इच्छित स्थान नए आने वाले मतलब जिलों जिनको इच्छित स्थान जो जिला नहीं मिला, सभी की बात नहीं हो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट होंगे ऐसा होता ही है राजनीति में। इच्छित स्थान व जिलों में नहीं आ सके, इच्छित स्थान नहीं आने वालों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सीएम तक अपनी बात रख इन पदस्थापनों को रुकवा दिया। सीएम तक दोस्तों इनमें कुछ कैंडिडेट होंगे ऐसे जिन्होंने सीएम तक बात पहुंचा दी विधायकों से, वो कॉल वगैरह करके कि हमारा पदस्थापन इस साइड में हो गया, यहाँ पर ट्रांसफर करवाने की कृपा करें। इस हिसाब से दोस्तों पदस्थापन रुकवा दिया। चिकित्सा मंत्री के भी जयपुर से बाहर होने के कारण मामला लटक गया है। चिकित्सा मंत्री भी दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि वो जयपुर में नहीं है, वो किसी अपने निजी कार्य से बाहर होंगे, इस वजह से जो मामला है वो लटक गया है। इसके बाद दोस्तों संघर्ष समिति ने उनको चेताया है, चेतावनी दी है। क्या दी है? राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक जितेंद्र जी कटारा, समिति अध्यक्ष सोम सिंह मीणा व जयपुर जिला संयोजक कमलेश गुर्जर का कहना है कि राजनीतिक दखलंदाजी के कारण नियम कायदों के अनुसार हुए पदस्थापनों को गलत ढंग से रोका गया है। अब राजनीतिक कारण के कारण दोस्तों इनको रोका गया है, ये तो नियम कायदे जो कानून होते हैं उनके विरुद्ध ही है दोस्तों, बात तो गलत ढंग से रोका गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ 100 नए अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का मतलब दोस्तों जिनको इच्छित स्थान नहीं मिला, उन्होंने जब विधायकों को कॉल वगैरह करके वो बात जो सामने आ रही है उनको लाभ पहुंचाने के लिए योग्य नर्सेज को प्रताड़ित करने का काम किया है। जिनको दोस्तों योग्यता के अनुसार अपना गृह जिला मिला, कुछ कैंडिडेट जो गलत फॉर्म बताए जाने हो सकते हैं, कुछ फॉर्म में गलती हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा का सही भी हो सकता है फॉर्म। उनको उनके परसेंट के आधार पर या जो उनकी कोटा है उस कोटे के आधार पर उनको यदि गृह जिला मिला है, तो कुछ जो कैंडिडेट जो कॉल वगैरह करके जो राजनीतिक कारणों से ये रोका गया, उसमें जो योग्य नर्सेज थी उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। अगर सरकार ने इसका समाधान नहीं निकाला तो फिर इसे सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। ये दोस्तों चेतावनी दी है संघर्ष समिति के सदस्यों ने कि यदि इसका सरकार ने समाधान नहीं निकाला, इस लिस्ट का जो आपने अभी इस पर रोक लगाई, इसका समाधान नहीं निकाला, तो फिर सारे के सारे जो नर्सेज जो सदस्य हैं वो सड़क पर निकलने को मजबूर हो जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। तो आंदोलन का जो रूप मान सकते हो आप, कैसा भी कह सकते हो, उनको चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस लिस्ट का समाधान करके इसको जारी की जाए। और दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद यही है कि आपकी लिस्ट जो अभी निकली थी 30 तारीख को, ये जारी होने की उम्मीद है। 70, 80, 90% आप मान सकते हो जारी होने की उम्मीद है, यही लिस्ट आएगी। इसकी यही उम्मीद जताई जा रही है कि यही लिस्ट आपकी निकलेगी और संशोधन जो होगा वो इसी में थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है या ऐसी की ऐसी लिस्ट जारी की जा सकती है। और जिनकी दोस्तों ऐसा था कि मेरा इच्छित संतान नहीं मिला, मुझे पहले 200 किलोमीटर दूर था, फिर 400 किलोमीटर दूर कर दिया गया, तो उनकी परिवेदना लेकर उनका भी समाधान करने की यहाँ पर बात जो है वो सामने आ रही है। तो आप दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट मिलती रहेगी आप तक पहुँचाई दी जाती रहेगी। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट में यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।